व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो अबाउट द टीवी एंड का। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तारीख की टिप का। और इसमें से 101% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए। और इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला और आगे आने वाली वीडियोज में मैं ऐसे टॉपिक को ही कवर करने वाला जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस टॉपिक का मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, इसलिए तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें नहीं बोली जा सकती क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज की गारंटी ये भी देता हूँ कि भाई तुम्हें इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। साथ में तुम्हें रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अच्छे ऐसे तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। चाहे तुम इंग्लिश मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो, कन्नड़ मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, तेलंगाना से हो, किसी भी जगह से हो इंडिया के, भाई तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वापस से इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ही बार में तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। और हाँ भाई, मेरे पीछे जो बुक्स देख रहे हो उसको इग्नोर कर दो, हमेशा वैसे भाई मेरे बुक्स पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के साथ लेट्स बिगिन। सो देखो, हकीम अजमल खान थे, वो बहुत ही मशहूर एक फिजिशियन थे इंडिया के अंदर के। और वो सिर्फ एक फिजिशियन के अकॉर्डिंग एकदम ज्यादा मशहूर नहीं थे, बल्कि वो तहरीक आजादी में भी बहुत बड़ा उनका हिस्सा है। यानी कि आजादी की लड़ाई के वक्त भी उनकी बहुत बड़ा रोल अदा किया उन्होंने इंडिया के अंदर। देखो, उनका जो ये था, उनका जो तिब्बी सलाहियत थी, उसको देखने के बाद जो वहाँ के अंग्रेज, जो उस टाइम के अंग्रेज थे, उन्होंने उनको 2 खिताब दिए थे, यानी कि 2 टैग दिए थे। और दोनों टैग था, वो था कसीर मुल्क और हाजिकुल मुल्क। यानी कि वो दोनों टैग उनको अंग्रेजों ने दिए थे, लेकिन उनकी ईमानदारी देखो, उनको देश से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उन्होंने दोनों टैग को वापस कर दिया और कहा कि मुझे टैग की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो वहाँ की जो जनता थी, हमारे देश की जनता थी, वो इनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई। इंप्रेस होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई, जो देश की जनता थी, उन्होंने उनको टैग दिया जिसका नाम है मसीह अल मुल्क। और वो टैग आज तक मशहूर है। तो हकीम अजमल खान की जो सबसे पहले ये समझो कि वो एक फिजिशियन नहीं थे, बल्कि एक तहरीक आजादी में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हकीम अजमल खान की जो पैदाइश हुई थी वो 1868 के अंदर हुई थी और उनकी टोटल एज थी 69 साल की। और उन्होंने 40 साल मुल्क की खिदमत में अंजाम दिए थे, यानी कि 40 साल तक मुल्क की खिदमत में पूरा अपना उन्होंने काम किया। और उसके बाद 1927 में उनका डेथ हुई, वो रामपुर के अंदर हुई। उनकी पैदाइश हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी। ये तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके तालीम और तरबियत के बारे में। अब देखो, अगर मैं उनकी तालीम और तरबियत की बात करूँ तो देखो, उनकी तालीम और तरबियत घर से शुरू हो गई थी। और वो दिल्ली के अंदर एक मशहूर खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसका नाम था खानदान नौशेरवा। अब देखो, उनकी जो इब्तदाई तालीम तो घर से शुरू हुई थी, यानी कि जो बचपन से हम लोग तालीम स्टार्ट करते हो, जैसे स्टार्ट करते हैं, वो उनकी तालीम घर से स्टार्ट हुई थी। और उन्होंने सबसे पहले उर्दू पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने कुरान हिफ्ज करा था, उसके बाद मंतिक, फलसफा, ये सारी चीजें के अंदर माहिरत हासिल कर ली थी। और जो उन्होंने तिब की तालीम हासिल की थी वो अपने अब्बा से और अपने भाई से हासिल की थी। देखो, सबसे पहले वो एक फिजिशियन थे, यानी कि एक तबीब थे। उसके बाद वो मुजाहिद आजादी भी थे, यानी कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है। शायद वो मुजद्दिद तिब थे, यानी कि तिब को बाकी रखने में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे जो तिब के ऊपर खतरा आया था, वो लोग यूनानी तिब को खत्म करना चाहते थे और एलोपैथी को लाना चाहते थे। उस टाइम पे उन्होंने लड़ाई लड़ रहे थे आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए, अलग अलग एक संस्था बनाई थी। आगे मैं तुमको उसकी चीज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद वो बानी इदारा था, यानी कि बहुत सारे उन्होंने इंस्टीट्यूट भी बनाए थे। और साथ में वो एक मुजाहिद आजादी भी थे, यानी आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। और साथ में वो एक मुसन्निफ थे, यानी कि राइटर भी थे। लेकिन एज ए राइटर वो ज्यादा मशहूर इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादा जो ज्यादातर टाइम था वो देश की आजादी या फिर देश को संभालने के अंदर लगा दिया, इसलिए वो ज्यादातर बुक्स ना लिख पाए। अब देखेंगे हम लोग बहैसियत तबीब, यानी कि अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। देखो, सबसे पहले बहुत अच्छे फिजिशियन थे, नरम दिल के थे और अच्छे से इलाज करते थे। और जो गरीबों का अक्सर वो मुफ्त में इलाज कर दिया करते थे, या फिर वो गरीबों को जो सस्ती दवाइयाँ दिया करते थे। और इसी वजह से उनके जो ये है दवा खाना या फिर उनका जो हॉस्पिटल था, उसके बाद हमेशा लाइन लगी हुई रहती थी। अमीर गरीब सारे उनके लाइन में लगे हुए रहते थे और वो बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते थे, इसलिए हर गरीब उनसे बहुत ज्यादा खुश भी रहता था। वो 9 साल रामपुर के अंदर उन्होंने तबीब की खिदमत अंजाम दी। और इतना ही नहीं बल्कि इंडिया के अलावा वो बाहर के देशों में भी तिब यूनानी का नाम रोशन किए। एक बार की बात है कि लंदन के एक हॉस्पिटल में गए जहाँ पे वो ये देख रहे थे कि भाई एक मरीज का जो मुआयना किया जा रहा था डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर बता रहा था कि उस मरीज को कोलियोसिस्टाइटिस है। लेकिन भाई उन्होंने जब उसका मुआयना किया तो भाई उसने कहा कि वो ड्यूडेनल अल्सर है। लेकिन जब उस हॉस्पिटल में जब इलाज हुआ, उस मरीज का जब ऑपरेशन हुआ, तो वह सच में हकीम साहब की जो बात थी वो सच साबित हुई थी, यानी कि वो मरीज को सच में वो ड्यूडेनल अल्सर था। तो भाई उनका ये इस चीज से पता लगा सकते हो कि भाई वो सामने से सिर्फ मरीज को देख के वो बता दे रहे थे कि भाई इसको एक्चुअली में कौन सी बीमारी है, इतने ज्यादा माहिर तबीब थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग बहैसियत मुजद्दिद तिब। अब दरअसल बात ये थी कि हकीम अजमल खान ने ये चीज नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई जिस हिसाब से दुनिया तरक्की कर रही है उस हिसाब से तिब्बी यूनानी पीछे छूट रहा है, वो एकदम पीछे रह जाएगा अगर इसको हम लोग दुनिया के हिसाब से तरक्की नहीं करेंगे। तो उसको देखते हुए उन्होंने 1926 में कमेटी बनाई थी। कमेटी के अंदर उन्होंने क्या किया था कि जितने भी बड़े बड़े तबीब थे, फिजिशियन थे या फिर बड़े बड़े अकलमंद लोग थे, उनको उन्होंने जमा किया। और जमा करने के बाद क्या किया, और सारे केमिस्ट को भी जमा किया, यानी
के जो ये केमिस्ट रहते, कीमियादार रहते, उनको भी जमा किया और वो सबको जमा करने के बाद उन्होंने रिसर्च करवाई बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर। अब प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने दवाई बनाई जो 3 टाइप्स की दवा थी बनाई, जिसमें अजमलिन, अजमलिनीन और अजमलिसिन, ये 3 टाइप की दवाई बनाई। और दवा का जो काम था वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और उसके बाद वो दवा को क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसको पब्लिक कर दिया। और अभी के टाइम पे भी वो मेडिकल के यानी कि यूनानी के मेडिकल के अंदर ये सारी दवाई पाई जाती है। जिसके बाद हमदर्द और सीसीआरयू ने इस चीज को आगे बढ़ाया, इस दवा को, इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया, इस कमेटी को। अब उसके बाद बात करेंगे बहैसियत तिब्बी मुजाहिद। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि भाई तिब्बी यूनानी के ऊपर खतरा आया था अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेज तिब्बी यूनानी और साथ में आयुर्वेदिक को दबाना चाहते थे इंडिया के अंदर। उस टाइम पे हकीम अजमल खान ने क्या किया था कि भाई एलोपैथी को जब अंग्रेज बढ़ावा दे रहे थे तो उस टाइम में उन्होंने कमेटी बनाई थी, आयुर्वेदिक को, वेदों को जमा करके और यूनानी फिजिशियन को जमा करके दोनों को मिला के तंजीम बनाई थी, जिसका नाम था ऑल इंडिया वेद एंड यूनानी कॉन्फ्रेंस। ये एक जो तंजीम बनाई थी, उस तंजीम ने मिलकर जो अंग्रेजों की जो साजिश चल रही थी उस साजिश को नाकाम कर दिया था। और उस साजिश को नाकाम करने के बाद उसके बाद में फिर वापस से ये अजमल खान ने एक और तंजीम बनाई, एक यूनानी के लिए पर्टिकुलर अलग, जो आज भी तिब्बी यूनानी को तरक्की के लिए काम कर रही है और साथ में उसको लीड कर रही है। अब उसके बाद आता है बहैसियत मुजाहिद, यानी कि मैंने बताया था कि भाई उन्होंने जंग में, हिंदुस्तान की लड़ाई की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा अदा किया। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनके अंदर एकता पैदा किया, उनको सबको एक जगह पर लाया। और उस टाइम पे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू का उन्होंने खुल के साथ दिया था। और साथ में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था आज़ादी के वक्त। उसके बाद आता है बानिए इदारा, बहैसियत बानिए इदारा। मैंने बताया था कि बहुत सारे उन्होंने इदारे बनाए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए थे, जिसकी वजह से जो बच्चे हो पढ़े, यूनानी पढ़े और तिब को बहुत ज्यादा तरक्की हासिल हो। तो उनमें जो उनके सबसे फेमस इदारे, उनका नाम है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है और 1921 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। अब बहैसियत मुसन्निफ देखेंगे, यानी कि राइटर के हिसाब से उन्होंने क्या क्या किया। तो भाई देखो, राइटर के हिसाब से उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो के अंदर कि भाई वो बहुत ही एक बड़े फिजिशियन थे, वो अपने तिब्बी काम भी करते थे, साथ में मुजाहिदे आज़ादी का काम करते थे, साथ में बानी इदारा थे, या फिर मुजद्दिद तिब थे, यानी कि तिब को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, बहुत सारी तंजीमें बनाई। तो ये सारे कामों की वजह से वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। लेकिन फिर भी उनके जो ये आर्टिकल्स है वो टाइम टू टाइम आया करते थे। लेकिन एक जब एक पर्टिकुलर तरीके से जो बुक लिखनी चाहिए वो बुक्स ना नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से तिब्बी यूनानी को बहुत बड़ा एक नुकसान भी हुआ, एक तरीके से समझ लो। और नुकसान ऐसा है कि भाई इसको फिर इसकी जो कंपनसेशन इसका नहीं ले सकते, यानी बोलते हैं ना, अगर कोई चीज का नुकसान हुआ तो उसके बदले जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस हिसाब से नुकसान हुआ तिब्बी यूनानी को। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि हकीम अलामा मोहम्मद कमरुद्दीन को उन्होंने क्या कहा था कि भाई तुम ज्यादातर मुसन्निफ के तौर पे काम करो, यानी कि तसनीफ और तालीफ के तौर पे काम करो, और तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखो तिब्बी यूनानी के बारे में। और उन्होंने उस चीज की तरफ उन्होंने रागिब किया था। तो भाई ये है उनकी पूरी बायोग्राफी छोटी सी हकीम अजमल खान की। और भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और साथ में वाइवा में भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एज इट इज जो बुक में है वैसा तो नहीं बताया, लेकिन मैंने एज इट इज शॉर्ट करके बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश की, ताकि तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। और हाँ भाई, जितने भी इसमें डेट चीजें हैं वो हर जरूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज का डेट याद रहे, बस तुम्हें ये चीज याद रखनी चाहिए कि भाई उन्होंने आखिर उस चीज में उस टाइम पे किया क्या था। ठीक है, तुम इतना भी याद रखोगे तो चीज तुम्हारे लिए काफी है। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो कोई बात नहीं है भाई, तुम लोग वीडियो देखो। अगर एक बार वीडियो देखोगे तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं है कि बाद में तुम्हें बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो मैं बस उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको भाई तारीख में प्रॉब्लम होती है, तारीख जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक है, सो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगले आता हूँ मैं कौन सा टॉपिक वीडियो चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।